Bismillahirrahmanirrahim. As we already know that we have gone through a comprehensive lecture of the Pressy writing. Talking about CES's paper, Pressy in composition, Pressy plays a vital role. And I believe that the whole CESS is around the Pressy writing. But as in Pressy writing, title is another factor. And most of the time, people they get confused that how to derive the title. वैसे भी हमारे इस पूरे करियर के दरमियान देयर इज नो सच प्रैक्टिस कि लोगों को ये बताया जाए कि टाइटल डिराइव कैसे किया जाता है एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कोई इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं फिर आज जो हम बात करेंगे इससे सिर्फ यही नहीं कि हम टाइटल को डिराइव कर सकें बल्कि आपको पता है कि टाइटल का जो वेटेज होता है प्रेसी की जो वेटेज है वो है 5 + 15 दैट मीन्स 20 मार्क्स और 5 मार्क्स जो है बट अ लॉट एक एक मार्क के ऊपर एलोकेशन होती है ना सिर्फ हम मार्क्स को कवर कर रहे हैं बल्कि आज ये भी बात करेंगे कि हमारी जो वोकैबुलरी है उसको किस तरीके से हम एड्रेस करते हैं अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी क्या होती है उसमें म्यूजिकलिटी क्या होती है जब हम टाइटल की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है उर्दू लिटरेचर हो या पंजाबी लिटरेचर हो या इंग्लिश लिटरेचर जिसकी आज हम बात कर रहे हैं व्हेन वी कम अक्रॉस डिफरेंट मूवीज ये सारी मूवीज जो है ये पहले फिक्शन थे और इन फिक्शन के नाम देखें इन मूवीज के नाम देखें तो बड़े रिदमिक नाम होते हैं मसलन अगर मैं इस स्लाइड में देखूं तो अभी टॉम हैंक्स की बड़ी फेमस मूवी है जो कि एक फिक्शन भी रहा है दैट इज कास्टअवे अ शिपरेक पर्सन इसी तरीके से ब्लॉकबस्टर टाइटैनिक जस्ट अ नेम एक लव से पूरा फिक्शन क्रिएट कर दिया गया पूरी मूवी क्रिएट कर दी गई देन अ ब्लैक ब्यूटी Avatar, very famous. A beautiful mind, a wonderful piece of literature as well as a wonderful classic movie. Dan Will Smith, कौन forgot कर सकता है इसको? That is Pursuits of Happiness. Pride and Prejudice, Jane Austen. War and Peace, a bulky novel. लेकिन क्या है कि इसमें भी 2 वर्ड से इसको केटर किया गया War and Peace. Around the World in 80 Days. अब आप देखते हैं कि इसके अंदर म्यूजिकलिटी है हालांकि अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इसके अंदर अगर देखा जाए हमारा जो फॉर्मूला आज हम डिस्कस करेंगे 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर 6 वर्ड्स इन्वॉल्व किए गए जबकि टाइटैनिक जो है वो एक वर्ड है आप देखें कास्टअवे इज अ वर्ड एवाटार इज अ वर्ड ब्लैक ब्यूटी 2 वर्ड्स पे बेस कर रहा है परसूट्स ऑफ हैप्पीनेस ऑलमोस्ट 3 वर्ड्स तो हम बात ये करेंगे आज इसको फिक्स करेंगे कि जो टाइटल है इधर 1 वर्ड 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स 3 लफ्ज से ज्यादा ना हो अब अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज जो है बेशक इसके 6 वर्ड्स हैं लेकिन जाहिर है इसमें महारत है इसमें म्यूजिकलिटी है तो ये किया तो जा सकता है बट ऑन द कन्वेंशनल बेसिस हम कोशिश करेंगे कि वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ इफ वी लाइक टू गेन 5 मार्क्स So we have to restrict ourselves either with a 1 word, 2 words or 3 words. What is this all about I'm talking about? इसके बारे में अभी हम इस चीज को देखते हैं देखें how to derive the title पहले मैं रूल्स को मैं हाईलाइट करूंगा जिसमें जेनेरिकली हम ये काम करते हैं जैसे कि हमने प्रेसियर कॉम्पोजिशन में पढ़ा हमने कहा कि मैसेज जो है वो कोहेरेंट होना चाहिए कोहेरेंट मैसेज से मुराद ये भी बताई थी कि उसमें प्रॉपर बिगिनिंग हो मिडिल हो और एंडिंग हो और वहां से जब ये पता चल जाता है कि इट इज अबाउट एजुकेशन तो हमारा स्टूडेंट फौरन एक क्लीशे और जेनेरिक अप्रोच डेवलप कर लेता है और हम शुरू हो जाते हैं और हम कहते हैं रोल ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन बेनिफिट ऑफ एजुकेशन ईदर वी आर लैकिंग विद द वोकैब एंड सेकेंडली हम भूल जाते हैं कि ये जेनेरिक बात हो रही है मे बी कि वो एजुकेशन की बात कर रहा हो लेकिन ऐसे बात कर रहा हो कि इन डेप्थ बात हो रही हो कि इट इज अबाउट हायर एजुकेशन और द यूनिवर्सल एजुकेशन तो ऐसी सूरत में क्या होगा हमारा टाइटल ना सिर्फ क्लीशे होगा क्लीशे दैट इज एवरीबॉडी टिप ऑफ द टंग अगर 100 स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं और 100 स्क्रिप्ट हमारे सामने आ रहे हैं और वो यही बात कर रहे हैं रोल इंपॉर्टेंस तो क्लीशे ना सिर्फ होगा बल्कि जेनेरिक भी होगा कि वो तो हायर एजुकेशन की बात कर रहा है और हमने सिर्फ एजुकेशन की बात कर दी इसलिए
हम ये सजेस्ट करेंगे कि हमारा जो है टाइटल स्मार्ट होना चाहिए, म्यूजिकल होना चाहिए, जिसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि वो 1 वर्ड, 2 वर्ड और 3 वर्ड्स पे बेस करें। हाउ कम? अगर उसको हम कह रहे हैं डोंट, तो व्हाट अबाउट डूज? तो मैं अब डूज की बात कर रहा हूं कि क्या होना चाहिए। नंबर 1, आपका टाइटल फ्रेज और स्टेटमेंट बेस्ड हो, जिसके लिए हम वही फॉर्मूला फॉलो करेंगे कि 1, 2 और 3 वर्ड्स। नंबर 2, आपका टाइटल जर्नलीज, जिस तरीके से आज जर्नलिस्टिक स्टाइल है और उसके अंदर हमारी पूरी ग्रामर इन्वॉल्व होती है, और उसमें क्या है कि इधर वो पंक्चुएशन बेस्ड हो, आर्टिकल बेस्ड हो, इन्फिनेटिव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म बेस्ड हो, और कंजंक्शन एंड और ये इसमें लगाया जाए। तो ये सेकंड हमारी क्राइटेरिया होगा। एंड थर्ड क्राइटेरिया इज, जो कि आजकल इन वेग है, which is a very trendy, and that is interrogative sentence। हम interrogative sentence को शुरू करेंगे, which is trendy, in fashion, in vogue है, that is interrogative sentence। So one by one इस पे बात करेंगे। इससे पहले कि हम टाइटल पे बात करें, तो क्या हम जेनेरिक बात करें कि टाइटल कैसे डिराइव किए जाते हैं? मैं सीएसएस की हिस्ट्री में से एक ऐसी प्रेसी को सिलेक्ट किया है जो कि सीएसएस की हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट समझी जाती है। 2006 सीएसएस की ये प्रेसी, इस पे हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने प्रेसी के लेक्चर में कहा कि इसके अंदर की वर्ड्स भी होंगे, की सेंटेंसेस भी होंगे। यू कम अक्रॉस विद दिस, तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रीक फिलोसोफर्स। इट इज अबाउट फिलोसोफर्स, व्हाट दे आर प्रोफेसिंग, ये उसके ऊपर बात की जा रही है। और यहाँ पे रिलेट किए जा रहे हैं डिफरेंट फिलोसोफर्स एंड दे आर टॉकिंग अबाउट फिलोसफीज। फिर आप देखेंगे मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, इसमें मैं बताया गया कि इट इज अबाउट एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी, ऑलॉजी इज अ स्टडी ऑफ साइंस ऑफ नॉलेज, ये उसकी बात की जा रही है। दैट इज अगेन टॉकिंग अबाउट द फिलोसफी। यहाँ फिर हमें हिंट दिया गया है, अगर होल किया जाए कि अरिस्टोटल फिलोसफी, फिर बताया जा रहा है realm of philosophy, और फिर उसका क्रक्स फर्दर जो अरिस्टोटल ने बताया वो ये था, ह्यूमन कैरेक्टर एंड ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन कैरेक्टर एंड ह्यूमन लाइफ। इतनी सारे हिंट्स हमें इससे मिल रहे हैं कि जिससे हम ये पता चल जाता है कि what this is about. So it is about philosophy, it is about Greek philosophers, it is about human life, it is about how to spend this life। और इसका अगर क्रक्स भी देखें कि सेंटेंसेस में, तो हमें पता चलता है, हमें रेडीमेड टाइटल भी मिल रहे हैं जो कि नजर आ रहा है, फंक्शन ऑफ फिलोसफी, फंक्शन ऑफ फिलोसफी। ये मैं उसी टेक्स्ट से, उसी की सेंटेंसेस से ये चीज पिक कर रहा हूं। लेकिन हमने तो ये पढ़ा कि वहां से वर्ड्स नहीं उठा सकते, तो हम पूरा टाइटल कैसे डिराइव कर सकते हैं? इस टाइटल के हमें 5 मार्क्स भी मिल रहे। तो देखिए, इसी फिलॉसफी को यूज करते हुए मैं बेस बनाता हूं और फर्स्ट रूल की तरफ चलता हूं। तो रूल 1 ये कह रहा है कि हमारा फ्रेज या स्टेटमेंट बेस्ड होना चाहिए। तो फ्रेज और स्टेटमेंट बेस्ड की जब मैं बात करूंगा, तो आप देखें हमने अभी बात की फंक्शन ऑफ फिलॉसफी। अब मुझे ये बताइए कि फिलॉसफी जो है ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो मैं रिमूव नहीं कर सकता। हाँ, मैं इसको चेंज कर सकता हूं, मैं कहता हूं इट इज फिलॉसफी, ये डॉक्ट्राइन हो सकता है, ये स्कूल ऑफ थॉट हो सकता है, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। हाँ, दूसरी तरफ देखा जाए तो फंक्शन जो है इसकी जगह अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी लगाई जा सकती है। और दूसरा ये भी फिट इन हो रहा है कि ये 1, 2 और 3 वर्ड्स में भी बन रहा है। तो व्हाई नॉट लाइक दिस कि अगर मेरे पास अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी है, क्योंकि मैंने कहा था वोकैबुलरी और अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी एवरी टाइम एट द बैक ऑफ होल सीएसएस, वो प्रेसी हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, ये कोई भी पेपर हो, आपको पे बैक करेगा। सो हम उस फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? अगर गौर करें तो फंक्शन इज फैसेट्स ऑफ फिलॉसफी। अब फैसेट्स को इसी तरीके से मैं कहता हूं डायमेंशंस ऑफ फिलॉसफी, मैनिफेस्टेशंस ऑफ फिलॉसफी। उससे लाइटर टोन में मैं जा रहा हूं, मैं कहता हूं मैनिफेस्टो ऑफ फिलॉसफी। उसने अभी लफ्ज हमें दिया है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल से मैं ये ले रहा हूं गेटवे टू फिलॉसफी। फिर देखें ग्रीक फिलोसोफर ये कहते हैं, वो फिलोसोफर ये कह रहा है, तो दीज आर डिफरेंट ऑप्शंस। दैट मींस कि हम कह रहे हैं पैराडाइम्स ऑफ फिलॉसफी। व्हाई नॉट ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी, एवोल्यूशन ऑफ फिलॉसफी, जेनेसिस ऑफ फिलॉसफी। और फिलॉसफी एक ये कह रहा है तो दूसरा वो कह रहा है, तो वी कैन से फिलॉसफी इज अ मिथ, मिथ ऑफ फिलॉसफी। फिर क्रक्स जो अरिस्टोटल ने बताया,
वो क्या है? एसेंस ऑफ फिलोसफी, एसेंस ऑफ फिलोसफी। और क्रक्स ऑफ द क्रक्स जिसको हम कहते हैं क्विंटेसेंस ऑफ फिलोसफी, लेजेंड्स ऑफ फिलोसफी। सारे ग्रीक फिलोसफर्स हैं, वो लेजेंड्स हैं अपने एरा के, तो लेजेंड्स ऑफ फिलोसफी। व्हाई नॉट सागा फिलोसफी? द ओवरऑल एपिस्टेमोलॉजी एंड स्टोरी इज रिलेटिंग सागा ऑफ फिलोसफी। आप देखें, हमने एक टिप हमें मिली, उस एक टिप से जब हमारे पास रेलेवेंट वोकैब थी तो हमने उससे बहुत ज्यादा म्यूजिकल जो है टाइटल बनाए। अभी ये सिलसिला चलेगा और आगे, लेकिन यहाँ अस्यूम करते हैं, हमें सारी असम्पशन सामने रखनी है, अस्यूम करते हैं कि जी हमें जो टाइटल है वो की सेंटेंसेस से मिला ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चला कि ये फंक्शन ऑफ फिलॉसफी भी था, रेल्म ऑफ फिलॉसफी भी था, हमें ऐसा हिंट नहीं दिया। बाज दफा क्या होता है, ड्रामेटिक ओपनिंग्स होती है, चीजें नहीं मिल रही हैं, हमें रूल 1 हेल्प आउट ही नहीं कर रहा। अब उस सूरत में हम क्या करेंगे? हेडिंग टुवर्ड रूल 2। मैंने आपको कहा कि रूल 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी इस केस में रूल 1 अगर हमें हेल्प आउट नहीं कर रहा तो हेडिंग टुवर्ड रूल 2। तो देखिए, ये बात तो तय है कि फंक्शन ऑफ फिलॉसफी नहीं मिला, लेकिन ये तो पता है कि इतने हिंट हमें मिले कि इट इज ऑल अबाउट फिलॉसफी, ऑल अबाउट स्कूल ऑफ थॉट, ऑल अबाउट ह्यूमन लाइफ। तो हम ये कहते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू फिलॉसफी आ गई। अब मैं पंक्चुएशन को इस्तेमाल करता हूं और आप देखेंगे ज्यादातर आपको डॉन में भी जो पंक्चुएशन मिलते हैं, या तो ये कॉलन जिसको 2 डॉट कहते हैं, या आपको कॉलन मिल रहा है 2 डॉट, या फिर आपको इसी तरीके से हाइफन जिसको हम कहते हैं स्मॉल डैश, ये मिलेगा। ये दोनों आपको एक्सप्लेनेटरी साइन है, वी कॉल इट एक्सप्लेनेटरी साइन। जैसे फिलॉसफी एक्सप्लेनेटरी साइन कॉलन, और फिर हमने कहा एन एसेंस ऑफ लाइफ। मैं इसको ये भी कह सकता हूं ट्रू स्पिरिट ऑफ लाइफ, मैं इसको कहता हूं विगर ऑफ लाइफ, मैं इसको कहता हूं स्पाइस ऑफ लाइफ। अब आप गौर करें, मैंने सेकंड में तो बना लिया, फर्स्ट में नहीं बना था। मैं ये कर सकता हूं सेकंड में बना के उसको 1 में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैंने वेट करते हुए कहा ये चीज एसेंस ऑफ जो लाइफ था उसको हमने कहा एसेंस ऑफ फिलॉसफी, और हमने कहा ट्रू स्पिरिट को स्पिरिट ऑफ फिलॉसफी। बड़ी फेमस बुक है स्पिरिट ऑफ इस्लाम, स्पिरिट ऑफ फिलॉसफी, विगर ऑफ फिलॉसफी, स्पाइस ऑफ फिलॉसफी। देखिए मैं रूल 1 में आ गया, क्योंकि अगर हम कन्वेंशनली भी सोचे तो रूल 1 जो है हमें 5 मार्क्स के लिए फाइट करवा रहा है, तो हमारी टोन म्यूजिकल भी होगी और 1 2 3 का कॉम्बिनेशन भी हो गया। और अगर आप गौर करें तो जहां से हमने ये सिलसिला शुरू किया था वो सिलसिला फिर कनेक्ट हो गया। अब और टाइटल बनते जा रहे हैं रूल 1 में, लेकिन कैसे? रूल 2 से 1 में हमने स्विच किया। अब हमने बना तो लिया, लेकिन फिर एक असम्पशन हमारे सामने आ गई। हम कहते हैं कि रूल 2 का ए हमें हेल्प आउट नहीं कर रहा, ये भी हमें हेल्प आउट नहीं कर सका। ओके, हम देखते हैं 2B में चलते हैं। 2B आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल्स। और इसी तरीके से अगर आप देखें अपॉस्ट्रोफीज, हमारी कमर्शियल लैंग्वेज के अंदर, हमारी बिजनेस लैंग्वेज के अंदर, एडवर्टीजमेंट की लैंग्वेज के अंदर जब हम इसको एडवर्टाइज करते हैं तो बाद दफा ये अब्रप्ट हो जाते हैं। यहां भी देखिएगा इसका टाइटल तो जो मैंने बनाया है, मैं आर्टिकल के साथ ये बना रहा हूं एन इनसाइट टू फिलॉसफी, एन इनसाइट टू फिलॉसफी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 2B को जब 1 में लेकर आ रहा हूं, रूल 1 में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मैं उसके 1 2 3 के कॉम्बिनेशन में एन जो है उसको खत्म कर रहा हूं और ये बनेगा इनसाइट टू फिलॉसफी, इनसाइट टू फिलॉसफी। टाइटल मैंने साइड पे कर दिया, यानी कि सॉरी आर्टिकल मैंने साइड पे कर दिया। तो इनसाइट टू फिलॉसफी की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपके पास प्रैक्टिस है और CSS की प्रेसिस का नॉलेज भी है तो देखें 2003 में बताया गया अबाउट एजुकेशन, इनसाइट टू हायर एजुकेशन। 2010 एनवी के बारे में, इनसाइट टू एनवी। 2012 पॉपुलेशन के बारे में, इनसाइट टू पॉपुलेशन। 2003 इंपीरियलिज्म के बारे में, इनसाइट टू इंपीरियलिज्म। और लाइकवाइज अभी बात हो रही है 2006 जो कि इनसाइट टू फिलॉसफी। तो हम इस तरीके से भी टाइटल बना लेते हैं। बनाया मैंने सेकंड B में और उसको 1 में कन्वर्ट कर लिया। आर्टिकल से भी टाइटल बनाए जा सकते हैं। फिर एक और असम्पशन करते हैं, हम कहते हैं कि 2A 2B भी काम नहीं आया, तो 2B हमें हेल्प आउट नहीं कर रहा, तो हम 2C की तरफ चलते हैं। देखिए इन्फिनिटिव 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, तो इसमें हम कह रहे हैं फिलॉसफी टू ब्रॉडन मेंटल होराइजन। टाइटल तो अच्छा बन गया, लेकिन वो वाली बात 1 2 3
4 and 5. यहां अगेन 5 वर्ड्स हैं. हम समझते हैं कि इसकी इतनी म्यूजिकलिटी डेवलप नहीं हो रही, ये ओवरचार्ज कर रहा है, हैवी हो रहा है ये टाइटल. तो हम क्या करते हैं, इसको 2C को 1 में कन्वर्ट करते हैं. उसकी म्यूजिकलिटी के लिए हमने इसको कैसे रीफ्रेज किया, ये हो गया Horizons of Philosophy. Horizons of Philosophy. Again you can see 1, 2 and 3. अगेन हम अपने उसी ट्रैक पे आगे जो हमारा ट्रैक रूल 1 का स्टार्ट हुआ था. यहां पर एक असम्पशन लेते हैं, हम कहते हैं कि 2C भी हमारे काम नहीं आ रहा. अगर कुछ भी काम नहीं आता तो याद रखिए कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. डॉन जो है हर दफा किस तरीके से पिक करता है, अगर आप देखें टू बी और नॉट टू बी, या और किया जाता है या एंड को यूज किया जाता है. मैंने कहा बड़े बड़े नॉवल है दुनिया के अंदर, जैसे वॉर एंड पीस, सो बल्कि नॉवल. अब उसके दोनों एस्पेक्ट को कवर करना था, वॉर एंड पीस. ऐसे सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, ऐसे आज हम इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां ये हेल्प आउट करेगा. अब ये जो करंट सिचुएशन पे हम बात कर रहे हैं, फिलोसफी पे बात कर रहे हैं, तो इसका एंड से टाइटल बन सकता है फिलोसफी एंड ग्रीक फिलोसफर्स, फिलोसफी एंड ह्यूमन लाइफ. सो ये क्या है कि इस तरीके से ये टाइटल बनाए जा सकते हैं. तो हम ये कह रहे हैं कि अगर 1 नहीं होता तो 2 के 4 ऑप्शंस हैं, ABCD, उनसे ये किया जा सकता है और इससे हम जरूर हेल्प आउट कर सकते हैं. हम एक थर्ड असम्पशन की तरफ जाते हैं कि जैसे रूल 1 और रूल 2 के 4 ऑप्शंस, वो भी हेल्प आउट हमें नहीं कर रही. डेफिनेटली करेंगी, लेकिन एक फाइनल असम्पशन की तरफ जा रहे हैं. कुछ भी हो सकता है, हम सोच सकते हैं. तो थर्ड ऑप्शन ये कहती है कि अगर वो भी हेल्प आउट नहीं कर रहा तो फिर हम एक थर्ड ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं जो कि बड़ी इन है इस वक्त, और आप देखते हैं कि ट्रेंडी भी है, इन फैशन भी है. हम बहुत सारे ऐसे टाइटल देखते हैं या पहले पढ़ भी चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल एक टाइटल हमारे करियर में आता है, व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज, इंट्रोगेटिव टोन. आज बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है, मैं कहता हूं कि क्रूशियल क्वेश्चन फॉर द एसे भी है, और वह व्हाट टाइप ऑफ पाकिस्तान डू वी नीड, अगेन इंट्रोगेटिव. और अगर हम ये कहते हैं इज टेररिज्म जस्टिफाइड, इज ओवर पॉपुलेशन जस्टिफाइड, इज लोड शेडिंग जस्टिफाइड, तो ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी टाइटल बनाया जा सकता है. हम इसी चीज को 2006 की जो प्रेसी है उसी कॉन्टेक्स्ट को लेके चलते हैं और देखिए कि हमने इसके अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो टाइटल बनाया वो बनता है हाउ टू रिवील द मिथ ऑफ फिलोसफी. अब अगर कोई कहे कि ये टाइटल लेंथी है, भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस तो लेंथी होगा. देन यहां हमारे पास क्या सीक्रेट होना चाहिए, अगेन द सेम गेम, कि रिवील जो है मैं क्या उसको एक्सप्लोर कह सकता हूं, अनवील कह सकता हूं, अनफोल्ड कह सकता हूं, अनमास्क कह सकता हूं. अगर कह सकता हूं तो हमारे पास एक बड़ा म्यूजिकल टाइटल है. और वो टाइटल कैसे बनता है कि हम जेरेंड के जरिए और वी प्लस आईएनजी के जरिए, पार्टिसिपल के जरिए बनाते हैं. मसलन वी प्लस आईएनजी, वी वर्ब प्लस आईएनजी इंसर्ट करेंगे. मैं इस टाइटल को ये कह सकता हूं अनमास्किंग द मिथ ऑफ फिलॉसफी. अब देखें अनमास्किंग और मिथ रिडंडेंट हो रहे हैं. जब ये रिडंडेंट हो रहे हैं दोनों, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अनमास्किंग और मिथ दोनों आ रहे हैं. मैं इस मिथ को खत्म करता हूं, जब मिथ को खत्म करूंगा तो ऑफ भी खत्म हो जाएगा, द भी खत्म हो जाएगा. तो ये क्या सिचुएशन मेरे पास आ जाएगी, 2 वर्ड्स में आ जाएगा, 1 and 2, और इसकी टोन बड़ी म्यूजिकल होगी और होगा अनमास्किंग फिलॉसफी. अब देखिए अनवीलिंग फिलॉसफी, एक्सप्लोरिंग फिलॉसफी, रिवीलिंग फिलॉसफी. वी कैन गो फॉर 2 वर्ड्स, 2 लफ्जों में हम ये जा सकते हैं. फिर एक्चुअली होता क्या है, ये मैं क्यों आई एम गोइंग टू प्ले विद वर्ड्स एंड व्हाई यू नॉट, बिकॉज यू आर ऑल्सो नॉट मेकिंग बेनिफिट ऑफ योर एग्जिस्टिंग वोकैब. जो आपके पास मौजूद होती है उसको भी नहीं आप यूज कर रहे होते. अब मैं आपको कुछ म्यूजिकल वोकैब को जो है इंट्रोड्यूस करवाता हूं, लाइक स्पिक एंड स्पैन, like zeal and zest, like grim and grave, like brainy and brawny, ins and outs, vigor and vitality, boons and banes, wheel and woe. अब देखिए ना spick and span क्या है, very agile, active, zeal and zest, enthusiasm, vigor and vitality भी यही होता है. grim and grave, alarming, serious situation, brainy and brawny, physically and mentally smart, ins and out details, boons and banes. अब boons ब्लेसिंग को कह रहे हैं, बेन्स मैनेस को कह रहे हैं, व्हील एंड वो, जैसे व्हील्स
हमारे जो है वो हैप्पीनेस को कह रहे हैं, वोज, ये हमारी वरीज मिजरीज को कह रहे हैं, खुशी और गम। अब मैं इनके अंदर आप देखिएगा एंड खत्म करके और मैं इनको प्रॉपर यूटिलाइज करूंगा, किसके लिए, इनके वर्ड्स को यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, आई एम कमिंग अक्रॉस अ प्रेसी, जब मैंने उसकी जेस्ट देखी तो मुझे पता चला द प्रेस इज अबाउट टेररिज्म। तो मैं अब इसको किस में लेके जा रहा हूं, आप देख सकते हैं कि मैं रूल सेकंड में लेके जा रहा हूं। रूल सेकंड ये कह रहा है कि जी टेररिज्म कॉलन, आपको याद आएगा पंक्चुएशन, और मैंने कह दिया ये क्या है, असोशल लेवल। मैं इसको ये भी कह सकता हूं सोशल मैनेस, मैं ये भी कह सकता हूं सोशल ब्रेन, ये रूल सेकंड है। लेकिन इसी को अब मैं रूल वन में कन्वर्ट कर रहा हूं, जो मैंने आपको कहा था कि सेकंड में जाए और फिर वन में कन्वर्ट करें। और वन कन्वर्ट करते हुए देखिए इसकी टोन वही 3 वाली आ रही है जो कि रूल वन हम पढ़ते आ रहे थे। evils of terrorism, menace of terrorism, banes of terrorism, perils of terrorism। अब यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन लास्ट वर्ड पे गौर करें, आपको दूसरों से कैसे डिस्टिंक्टिव बनाएगा। हमारे उसी वर्ड्स वोकैबुलरी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की थी, व्हील एंड वो, वहां से मैं उठा रहा हूं, वोज ऑफ टेररिज्म, यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ना सिर्फ यहां पे, फिर आप देखें कि अगर जैसे मैं बता रहा था कि 2010 इज अबाउट एनवी, तो मैं कहता हूं woes of envy। 2011 is about unhappiness, तो हम कहते हैं woes of unhappiness, woes of imperialism। तो हम ये वो टाइटल होते हैं कि जिसको हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, और साथ साथ इस वोकैबुलरी को भी हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। लाइकवाइज इसी एग्जिस्टिंग वोकैब से बात और आगे लेके चलते हैं। देखिए है तो इट्स अबाउट टेररिज्म, मैंने वहां पे ग्रिम एंड ग्रेव भी दिया था, तो अगर गौर करें टेररिज्म कॉलन अ ग्रिम सिनेरियो, या मैं ये भी कह सकता हूं ग्रेव सिचुएशन। ये इतना अच्छा टाइटल है कि इसको वन में भी तब्दील करने की जरूरत नहीं। यहां पे आप एक चीज ये भी कह सकते हैं, आप कहते हैं कि सर देखिए आप तो सारे नेगेटिव टाइटल अभी बना रहे हैं, व्हाट इफ व्हेन वी कम अक्रॉस द पॉजिटिव आइडिया। मसलन अब देखें कि टेररिज्म है, डेंगी है, कोविड है, बर्ड फ्लू है, सो दीज और करप्शन है, नेगेटिव है, और आप कह रहे हैं ग्रिम सिनेरियो। अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव टाइटल में फिर हम इस सिचुएशन को कैसे एड्रेस करेंगे। ओके फेयर इनफ। देखिए नेगेटिव बन रहे हैं, सेम जो भी हमने बात की। अब जरा पॉजिटिव को चेक करें, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन, ये सारे पॉजिटिव भी बन गए। अब मैं एक ऐसा टाइटल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए कॉमन यूज कर रहा हूं, तो गौर कीजिए हम कह रहे हैं अ मेजर कंसर्न, क्योंकि जब ये नेगेटिव के साथ होगा तो ये नेगेटिव कंसर्न होगा, जब पॉजिटिव के साथ होगा तो ये पॉजिटिव कंसर्न होगा। दिस इज द वे वी कैन हैंडल द सिचुएशन। सो दैट मींस कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को हमने डील किया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें यह है कि प्रैक्टिकली हमने फिर एक प्रेसी पढ़ी और उसका जिस्ट हमें पता चला अबाउट एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम, कि हमने देखा कि ये एजुकेशन या एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कह दिया हाउ टू इंप्रूव एजुकेशन सिस्टम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हमें फिर वही बात कि इंप्रूव को देखना चाहिए, इम्प्रोवाइज, स्टैंडर्डाइज, स्टेबलाइज, रिवाइटलाइज, रिजेवरेट, एमेलियोरेट एंड रिवैम्प। थिसॉरस मैंने कहा था आपको हर जगह हेल्प आउट करेगा, तो अब मैं इसी के लिए सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, वर्ब प्लस आईएनजी, और अगर मैं उसको यूज करता हूं तो ये बनेगा रिवैम्पिंग एजुकेशन सिस्टम। अगर एजुकेशन सिस्टम को मैंने कवर करना है तो ये 3 वर्ड्स बन जाएंगे, और अगर एजुकेशन को कवर करना है तो ये 2 वर्ड्स में कवर हो जाएगा, रिवैम्पिंग एजुकेशन, रिजुविनेटिंग, एमेलियोरेटिंग, रिवैम्पिंग, स्टेबलाइजिंग, स्टैंडर्डाइजिंग, इम्प्रोवाइजिंग एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन। सो दिस इज एक्चुअली द स्टफ। हर चीज में आपने देखा कि रूल्स एंड रेगुलेशन इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इस चीज को इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास ना सिर्फ 50 to 80 वर्ड्स की वोकैबुलरी भी आ जाएगी, बल्कि यू नो हाउ टू डिराइव द टाइटल, और टाइटल डिराइव करने में अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि इन टाइटल के अंदर जो है आपको म्यूजिकलिटी का भी पता चल जाएगा, आपको वर्ड्स का भी पता चलेगा, और आप मार्क्स भी ले सकेंगे। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज अगर देखा जाए तो इसको सीएसएस के पेपर्स पे अप्लाई करें, और इस तरीके से अप्लाई करें कि 2021 से शुरू हो जाए और 2000 तक
जितने भी पेपर्स हैं, ये 21 पेपर्स हैं, इन 20 पेपर्स को आप इस एक्सरसाइज पे अप्लाई करें। अप्लाई करना का तरीका ये होगा कि आप 3 रूल्स में से कोशिश ये करनी है कि आप भले सेकंड में बनाएं या थर्ड में बनाएं, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि अगर आपने वाकई लर्न करना है और इस आर्ट को सीखना है तो आप ये करें कि इसको रूल 1 में बनाएं, फर्स्ट कंडीशन, और आपका 3 वर्ड से ज्यादा टाइटल ना हो। वही वाली बात कि या 3 में हो या 2 में हो और 1 में हो और टाइटल एक ही हो और वो रूल 1 में हो। इस तरीके से अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, then we can also help you out how to practice this. Thank you very much.